नमस्कार। यूं तो आज़ादी मिले देश को 73 साल हो गए, लेकिन पहली बार गणतंत्र दिवस पर जवानों के साथ साथ आप किसानों की ताकत देखेंगे। इस वक्त मैं कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे के ऊपर हूं और मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं यही दिल्ली से चंडीगढ़ को जाती है। इसको जीटी करनाल रोड कहते हैं और ऐसा बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आपकी निगाह जहां तक जाएगी वहां तक ट्रैक्टर है। हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है और मैं जहां पर खड़ा हूं इसके पीछे 12 किलोमीटर बाद सिंघू बॉर्डर है और सामने अगर आप देखें तो 25 से 30 किलोमीटर बाद, और ये काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा और पंजाब का एक एक किसान अपने घर से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में परेड के लिए निकल चुका है। ऐसा नज़ारा आज़ादी के बाद या ऐसा आंदोलन आज़ादी के बाद पैदा होने वाले लोगों ने तो नहीं ही देखा होगा। आप देखिए नीचे सड़क के किनारे, ये देखिए लंगर चल रहा है, ब्रेड पकौड़े उधर तले जा रहे हैं और किसी उधर रोटी बन रही है। पूरा लंगर चल रहा है सड़क पर ही। पिछले 60 दिनों से किसान सड़क पर सो रहा, सड़क पर ही अपनी रात बिता रहा, सड़क पर ही खाना खा रहा। देश का, हरियाणा का, पंजाब का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और अलग अलग इलाकों के किसान जो आंदोलनरत हैं, उन्होंने पिछले 60 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा आंदोलन किया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं अब आपको आज का माहौल क्या है, मैं यही तस्वीरें दिखाता रहूँगा और साथ ही साथ इस आंदोलन के, इस ट्रैक्टर परेड से लेकर के दूसरी जो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको दिखाया जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं। अब मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूं जो चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, जिस पर सिंघू बॉर्डर पड़ता है और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर वो है। पहले नज़ारा दिखाता हूँ, फिर लोगों से बात करता हूँ। और जब आप करनाल चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाते हैं, सिंघू बॉर्डर इधर को है। आप देखिए हर तरफ कहीं भी जगह आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर जिधर भी है, जो पार्किंग का एरिया है उधर भी, जो मेन रोड है, आपको देख के कहीं से ये लग रहा है कि ये वो रोड है जो दिल्ली से चंडीगढ़ को जाती है, जिस पर एक सेकंड के लिए भी गाड़ियां रुकती नहीं है। अगर आपको शिमला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब में कहीं भी जाना हो, हरियाणा में कहीं जाना हो और इसके अलावा कश्मीर जाना हो तो यही रास्ता होता है। देखिए पूरे रास्ते पे चारों तरफ जो स्लिप रोड जिसको बोलते हैं, उन रोड्स पर भी ट्रैक्टर हर जगह लगे हुए हैं। म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, राष्ट्र धुन बज रही है, हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। और आप देखिए ट्रॉली में पूरा सोने का इंतज़ाम, सारे ट्रॉली की छत आपको दिखाई दे रही है। सारे ट्रॉलीज में खाने पीने और इसके अलावा सोने का इंतज़ाम किसानों ने कर रखा है। इस तरह का आज़ादी के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं होगा। जब कल ये परेड निकलेगी दिल्ली की सड़कों पर तो एक अजीब तरह का माहौल होगा। एक तरफ आप गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, राजपथ पर देखेंगे, अपनी सैन्य शक्ति को, देश की ताकत को देखेंगे और दूसरे तरफ किसान अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो माहौल क्या है, मैंने अब आपको नज़ारा दिखाया। अब मैं कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे पर हूँ। यहाँ भी हज़ारों की संख्या में किसान हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊं जिनको उस रोड पे जाने का मौका नहीं मिला, वो किसान अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, झंडा लगाकर, अपनी गाड़ियों को लेकर इधर दूरी तक, और ये काफिला आए जा रहा है। और इधर देखिए 1 किलोमीटर दूर ये जो इधर का रास्ता है, इधर दोनों तरफ किसान ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ये 25 जनवरी की बात है, अभी भी ट्रैक्टर और किसान अपनी स्पीड से और अपने उत्साह से इधर को आए जा रहे हैं। मेरे बात करते करते बहुत सारे किसान यहाँ पर आ गए। माहौल क्या है, मैं अब इन्हीं से बात शुरू भी कर देता हूँ। क्या माहौल है? नमस्ते सर जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, बॉम्बे से आए? हाँ, कल निकला था, आज आया। मेरी गाड़ी सामने MH03 नंबर की, आप देख सकते हो लाइव। ठीक है, मेरे को ये पूछना है हमारे PM साहब से, अगर हमारा भाईचारा कोई मिलने आता है, अतिथि देवो भव, तो इन पे पानी के कैनल, रोड में खड्डा खोदना, ये कहाँ का न्याय है? हरियाणा या पंजाब के किसानों ने अगर कानून हाथ में लिया तो फिर क्या होगा? हम इसके प्रोटेस्ट में एकदम पीसफुल में बैठे हैं। आज भी मौका है। PM साहब से यही 2-3 चीज़ें हैं कि कानून हमको नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के बेनती है, रद्द करो। आप हमको हमारे घर में खुशी से जाने दो, किसानों को अपने घर में जाने दीजिए, और प्लीज़ हमारी ये विनंती है प्रधानमंत्री से। एक बात तो है, दोनों पहलू हैं इसके। अब आपने 26 जनवरी को ही अपनी ताकत दिखाने का
फैसला किया। ये भी 26 जनवरी की परेड की जो सैंक्टिटी है, आपने देखा कृषि मंत्री ने भी कहा कि 26 जनवरी को ही किसान को ताकत दिखाना नहीं चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए था। सर किसान तो भोला आदमी है, किसान तो एक भोला आदमी है। कहाँ से आ रहे? हम भिवानी से जी, हरियाणा से। हरियाणा भिवानी। ट्रैक्टर लाए? हाँ जी। अरे टोपी ऐसे पहनते हो क्या? ये तो गर्मी, किसान गर्म इतना हो रखा है, 4 महीने हो गए, गर्म में इतना हो गया, किसान तो टोपी सुहाती ही नहीं। नहीं, सबको ठंड लगी जा रही। किसको? किसी को ठंड नहीं लग रही। वो जो मोदी है ना, वो बेचारी वो ममता है, उसको इलेक्शन से पहले ही नीचे डालना चाह रहे हैं। नहीं किया, माहौल मोदी जी ने गर्म किया है। किसान तो गर्म हो गए। और एक जब बात बताओ, हाँ, ये ठीक है ऐसे? क्या ये ट्रैक्टर लगा देना, हम सुप्रीम सड़क रोक कोर्ट, देना। हम न्याय मांगने किसके पास जावे? हमारा जब पीएम बोल रहा है, ट्रैक्टर हमने नहीं लगाए, उसने लगवाए हैं, खुद लगाया आपने, खुद लगवाए हैं। किसान ने सड़क नहीं रोकी। किसान ने कोई रास्ता है ना, ये बता दो, एक रास्ता अवरुद्ध किया हो तो हमने, पूरे रास्ते खुले हैं। अरे इससे कौन जा पाएगा बताओ? कोई जा पाएगा? सर एम्बुलेंस पूरा एम्बुलेंस जा रही है, मुंबई से आए, अगर पर प्रशासन ने रोका है। ये भाई साहब बम्बे से आए, इन पर पूछो कौन रोक रहा है। मैं मुंबई से आया हूँ गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी सामने है, आप देखो। अगर किसान एक बात बताओ भाई साहब, मुंबई से नहीं आ पाता। हमारे से हमने चुना उनको, जितने भी सांसद हैं हमने चुना है ना, देश की जनता ने चुना है, तो उनको क्या हक है जो हम नहीं मान रहे उस चीज को लागू थोपना। एक सर छोटू राम थे, उन्होंने तो जमीन दिलवाई है, ये छीनना चाह रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये बताओ। अब वही बात है, जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार कहती है कि आप गलत सोचते हो। ना ना, आप गलत बता नहीं दो ना, जो हमारे आप सोचती है, हम बोल रहे हैं सरकार गलत सोचती है। तभी तो फैसला नहीं हो पा रहा। नहीं, ये फैसला करेगा कौन? कौन करेगा फिर इस देश में फैसला? आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। तो आप जो है, आपकी तरफ से ऐसे ही किसान अभी और आ रहे हैं? अभी तो बहुत ज्यादा संख्या में आने हैं। जो कल KMP पूरा जाम है भाई साहब। लोकल कल कम से भी कम 3-4 लाख ट्रैक्टर आएगा लोकल। एरिया जो है, हमारा अभी तो हम तो इन भाइयों का सहयोग कर रहे हैं जो धरने पे बैठे हैं, उनके चाह पानी का प्रोग्राम इसलिए बाइकों पे है। हमारा लोकल ट्रैक्टर कल कम से भी कम 5 लाख ट्रैक्टर सोनीपत से उठना है। सोनीपत से बोल रहा हूँ मैं। और ये क्या कह रहे थे, ये नेशनल मीडिया कह रहे थे मुट्ठी पर खालिस्तानी है। हम क्या है बताओ? आप अपने नेशनल मीडिया से बताओ। हम किसान है भाई साहब, है खेती करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं। खेती में कभी यूँ मानते हो, गन्ना भी उगाते हैं, जीरी भी उगाते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, कभी सब्जी भी उगाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? कल पता लग जाएगा हमारी शक्ति प्रदर्शन को कौन कह रहा है कि 26 तारीख को चुनी है। 1952 में जो पहले तंत्र यंत्र ना दे, ट्रैक्टर पर परेड कई बार हो चुकी है। कभी यूँ मानते हो ट्रैक्टर फर्स्ट बार हो रहा है। हम अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर कोई यूं थोड़ी है कि हम उपद्रव करने जा रहे हैं। हम भी अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे तंत्र यूं आगे देखने लायक चीज होगी जो हमारी झांकी निकलेगी कल। अरे निकलेगी कहाँ? हिलेंगे कहाँ ट्रैक्टर यार? सब तो खड़े हैं। हमने उसके लिए सारे प्रोग्राम कर रखे हैं। हम लोकल उसके लिए रास्ता बना के जागे। हम उसके लिए हमारी शाम ने मीटिंग हो चुकी है। हम रास्ता बना के सब कति शांतिपूर्ण तरीके से जागे। हमारी बाण बेटी, रथ यात्रा, ऊंट है, हाथी घोड़े सब कुछ निकलेगा। कभी यूं मन्ना मानी हो, कति शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बेस्ट होगा। एक बात और है, जो किसान बोलने में मत मानना। हाँ, जो किसान है, एक भी किसान इधर खराबी नहीं कर रहा। जो रास्ते में कोई भी ट्रैक्टर है, कोई जीप है, मैं तो लगी देखो है ना। मैं बताऊं, मैं पिछले जब से आंदोलन हो रहा है लगातार आ रहा हूं, लगातार आपके बीच में आता हूं। मैं बार बार कहता हूं, देश में इस तरह का इतनी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हो, इतना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हो और इतना सुनियोजित संयमित तरीके से कर रहे हो, ऐसी मिसाल मेरी जितनी उम्र हुई है मैंने कोई आंदोलन देखा नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी तक पिछले 60 दिनों से ज़्यादा हो चुका ये आंदोलन चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, देखने में कहीं से किसी को आपने परेशान किसानों ने नहीं किया। हाँ, एक बात और है,
जो भी जितना भी जो भारत में सम्मेलन होता है, चाहे हमारे पंजाब में होता है, उसमें पुलिस लगाई जाती है। इधर सब मोदी को मालूम है कि इसने परेशान नहीं करना, कोई पुलिस इधर नहीं लगी, आगे लगी हो तो अलग बात है। इधर जितने भी किसान है ना, कोई भी रास्ते में ट्रैक्टर लगाता है उसको हाथ जोड़ के कह देती है भैया इधर कर लो, कल का आना जाना जो है क्लियर होए। और एक बात है, एक बार होता है कि जो लंगर हम बनाते हैं, पहले ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको खिलाते हैं कि हमारी अरदास भी इसमें है, हमारा पाठ भी इसमें है कि भाई पहले आप खाएं फिर हम खाएंगे। ऐसे किसान चल रहा है कि अपने गांव में भी जब पहली बार खेती तैयार होती है गरीब को देके होती है। इसमें हमारा कसूर क्या है? कसूर यही है कि हम किसान हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक थोड़ा सा ये हो रहा कि आपके ट्रैक्टर परेड को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए अभी आपने देखा होगा जांच एजेंसियों ने कहा कि पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल संचालित हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी संख्या में कहीं कोई सब लोगों को कोऑर्डिनेशन हो, उसमें रहने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा टेस्ट आप लोगों का भी है। इधर जो आपने भी देखा, हमने भी देखा है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। आएगी तो मोदी जी की वल्लों ही आएगी। एक चीज़ और है सर, किसान जो आंदोलन कर रहा है इससे परेशानी किसको है? इसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा या इसमें कुछ गलत गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो कौन करेगा? जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? सरकार है। तो सीधी सीधे तौर पे हम सरकार ही है। अपने सवाल आपने मोदी इतना बहरा क्यों बन रहा है भाई? सुनाई नहीं करता इतना ही। मोदी इतना बहरा क्यों बन रहा है? सुनाई क्यों नहीं करता? किसाना की कितने दिन हो गया अड़े चाटे में ठरते हैं। अरे किसान भी सुन रहा है, सरकार तो आपसे बात कर रही है। सरकार को ना सुनती, कि सरकार सुनती हो तो क्या नहीं पावे हैं? ये बता, सरकार सुनती हो तो क्या नहीं पावे हैं? क्या चाहिए आपको? आपको ये काले कानून माफ होने चाहिए कति, तीनों खत्म। हाँ बस, और कुछ नहीं चाहता हमने, ये काले कानून फैल होने चाहिए। अच्छा एक मिनट, आपको क्या काले कानून से आपको क्या दिक्कत है? सर ये दिक्कत है जब बता रहे हैं और क्या करें? एक मिनट भाई, मारे जाते हैं मजदूर। हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार से पंजाब आए हैं काम करने के लिए। अगर चलो बिहार से पंजाब यहाँ आया काम करने के लिए, आज अगर यहाँ पंजाब में काम नहीं रहेगा तो बिहारी कहाँ जाएगा? पूरा देश मारा जाएगा सर। तो एक बात बताओ, आप बिहार से पंजाब क्यों आए? काम करने आए। आपके पास खेत है? नहीं, मजदूरी करते हैं। नहीं, गांव में खेत है? नहीं है, नहीं है तब तो यहाँ पंजाब आए, यहाँ अपने बाल बच्चे पोसते हैं। यहाँ अगर मजदूर किसान मारेंगे तो मजदूर भी मारे जाएंगे। तो आप खेती में मजदूरी करते हैं? जी हाँ, हम करते हैं। हम नहीं अकेले करते हैं, हमारे सराबा गाँव में जिला लुधियाना में करीब 5,000 मजदूर काम करते हैं, हर एक साल आते हैं। इस लॉकडाउन में फंसे हुए शहर सूर में जितने भी थे, किसी की देखा भूखा किसी को, पर हमारे जहाँ किसान भाई थे वहाँ हमारे मजदूर भूखे नहीं मरे। आप लोग लॉकडाउन में नहीं गए? गए वहाँ अपने पंजाब में थे, उन लोगों ने बिहार नहीं गए? बिहार नहीं गए, यहीं थे। हमको किसान लोगों ने मदद की है, जैसे और लोगों ने रोटी खाई उसे हम लोगों को भी खिलाई है उसने। तो यहाँ क्यों आए? हाँ, यहाँ किसान के साथ देने आए हैं। जब किसान की रोटी खाते हैं उसके खेत में काम करके, तो कह देने का। बस जी, बोल भाई सर। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से आए जी, गोवाना से। नहीं, ट्रैक्टर परेड के लिए? हाँ, ट्रैक्टर परेड के लिए। तो कुछ कपड़े उपड़े भी नए सिलवाए या जो ले आए वही चले? तो नए धान से बिके ना, 12 से पेटी के कड़े नए थे होंगे। कपड़े कहाँ से? धान तो 12 से बिके, खर्चा है पूरा ना होया, कितने ले आओ ना ये? 1200 रुपए में धान बिका? हाँ, मैं शुरू में बेच का 12 से बिके, फिर 3000 भी बिक गए। कितने ले आओ? लगते तो ले आओगे ना, जो बढ़िया तनख्वाह ले, बढ़िया कुर्सियाँ बैठे हैं वो लेंगे, नए लत्ते नए कोट है। क्या बोल रहे हो? नए कपड़े वो आप पहने हो, आप तो नौकरी ले हो। हम कहाँ नए कपड़े? देखिए पैंट सब सौदा बढ़िया तेरा और मेरा देखिए। सही बात, ठीक है जी, हमारे तो सही के ये बात है, जा हम भी नए पर लेते नहीं डाला। मेरे को यह प्रार्थना जी मोदी अरे तो मैं कह रहा कि आप तो परेड में आए हो ना, हम थोड़ी परेड कर रहे हैं। परेड में आए कथी जी, परेड में और परेड में रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं था जब तक रहेंगे, जब 10 साल लग जो घर नहीं जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। पूरा उत्सव सा माहौल है, हर जगह तिरंगा लहराया है।
देखिए ट्रैक्टर चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, गुब्बारे लगे हुए हैं ट्रैक्टर्स पे, हर तरफ तो पूरी तैयारी है 26 जनवरी की परेड की। एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ किसान तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम करनाल से आए हैं जी, बड़ौता गांव से आए हैं और हमारे साथ कम से कम 500 ट्रैक्टर आए हैं। और हम ये चाहते हैं मोदी साहब को दिखाना। आप ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान हैं, किसानों का तो आपको जब पता चलेगा कि जब आप रोड पे आके देखेंगे। जब तक हमारी कोई तीनों कानून वापस नहीं लेगा हम यहीं रुके हुए हैं। ये जाम रखोगे? ये रोड आप जाम तो नहीं रखोगे ना? हम रोड को जाम नहीं, आप ये देखो साइड में ट्रैक्टर खड़े हैं, एक साइड हमने पूरी की पूरी क्लियर छोड़ रखी है। आने जाने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ इन किसानों को परेशानी है जो घर से अपना यहाँ पे आके पड़े हैं जो ठंड में। इनकी उन्हें लेनी चाहिए सूद बूद। क्या उन्हें अभी तक उसकी 3 मीटिंग हो ली है, क्या उसको ये पता नहीं है? 11 मीटिंग के बाद भी उसको सूद नहीं आ ली कि ये किसान क्या चाहते हैं। और हमारा राजा है, हम मानते हैं। अपनी प्रजा के बारे में कौन सोचेगा? राजा नहीं सोचेगा तो दूसरे कौन सोचेंगे? हम यही चाहते हैं मोदी साहब अपने ये तीनों कानून वापस ले लो और किसानों को अपने घर के लिए रवाना कर दो। नहीं, मैं तो ये जो कह रहे हैं तो सरकार तो करीब करीब अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी तक तो उसका ये मानना है कि कानून वापस नहीं होगा। नहीं, देखो कानून तो मोदी साहब ने वापस करना ही पड़ेंगे। और जो आज ये इतिहास में पहली बार किसानों ने गणतंत्र दिवस अपना ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से मनाया है, इससे पहले कभी इतना उत्सव नहीं मनाया। ये पहली बार किसानों ने गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर परेड के जरिए बनाने के लिए जा रहे हैं। रही बात काले कानून वापस लेने की, हम मोदी साहब से अपील करते हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लें और किसानों पर ज़्यादा अत्याचार या जुल्म ना करें। अच्छा, आप ही की चौधरी साहब, आप ही लोगों की अपील मानी जा, और सरकार ने आपसे अपील की थी कि मत करो 26 तारीख को परेड, आपने मानी? नहीं, एक बात बताओ जी, ये तो गणतंत्र नहीं, एक बात बताओ, गणतंत्र दिवस की परेड जब सरकार निकाल रही है तो किसान भी निकाल सके। किसान ने क्या दिक्कत है? अच्छा, मैंने किसान निकाला है गणतंत्र दिवस में। किसान का भी हक होना चाहिए क्योंकि सरकार जो है किसानों की बदौलत ही बनी है ना। लेकिन ये तो थोड़ा दबाव बनाने वाली बात भी है। नहीं, वो सरकार कहती है कि नहीं, अकेली सेना ही है जो जो प्रदर्शन करेगी। किसान क्यों नहीं कर सकते? आम पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? किसी और देश के रहने वाले आप कर ही रहे हो, किसने रोका आपको? तो पुलिस से आपने बात की, पुलिस ने आपको रूट दे दिया, जिस रूट पे दिया आप उस पे करिए। हम उसी बात पे मोहर लगा रहे हैं ना कि हमारा भी हक हम कर रहे हैं, दैट्स इट। और रही बात ये काले कानून रद्द होने की, एक कुदरत का निज़म है, जो चीज़ पैदा हुई है उसका अंत भी होना है, और ये कानून बने हैं ना तो ये ख़त्म भी होंगे। क्या नाम है? कुलवंत सिंह। कहाँ से आए हो? पेवा से। हाँ? पेवा हरियाणा से। तो क्यों आए? घर में रहना था ना? नहीं, हम काले कानून ये कर रखे हैं इन्होंने, रद्द नहीं कर रहे हैं। रद्द नहीं कर रहे हैं तो क्या करोगे यहाँ? हम यहाँ लाठी चलाएंगे। हा? लाठी चलाएंगे। नहीं, लाठी कहाँ चलाओगे? जरूरत पड़ी तो चलाएंगे लाठी। कहाँ है? हाँ, पड़ी है। लाठी चलाने आए हो या परेड करने? परेड करने भी आए हैं, और नहीं माने तो लाठी भी चलेगी फिर। हरियाणा के किसान कहीं आ जाएं और हुक्का उनके साथ हो, ऐसा हो नहीं सकता। सड़क पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसान जो आंदोलन करने के लिए आए ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए, वो देखिए अपना हुक्का लगा करके बैठ गए, और यहाँ एक चौपाल सी भी बैठा रखी है। तो ये खुले आसमान में इतना ठंड है। चलो अभी तो थोड़ी धूप मतलब घूंट मत मारो। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहे हो खुले आसमान में हुक्का लेके बैठ गए सड़क पर ही? खुले आसमान में हुक्का लेके बैठ गए सड़क पे, हम बैठे हैं। जब तक ये काले कानून वापस ना लेगी सरकार, जब तक हम यहाँ से डिगेंगे नहीं, मरो कटो कुछ हो चाहिए। हम मरने के लिए आए हैं अपने, जब तक हमारे काले कानून वापस। अभी बहुत उम्र है, क्यों इतना मरने ऐसा है, उम्र की वो बात नहीं है, उम्र तो हो ना हो, ये सरकार वैसे मारेगी हमारे को। बताओ उम्र क्या करेगी? इससे साथ मर जाए तो भी भला है। एक भूखे रह मरेंगे, एक संघर्ष करके मरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो गया रे, और नहीं लग रहा, या मोदी सरकार कर रही
क्या कर दिया? हैं? आपको क्या किया था, ऐसा दिक्कत हो गई? अरे हमारे पास रह क्या जाएगा? ये थोड़ा जो ना खेती बाड़ी है इसी को कुछ छीन लेंगे, बिकवा देंगे। नहीं, अरे ये भरम है। हाँ हाँ हाँ, सलाई बागें दे दे। ताऊ, अरे तो ज्यादा उम्र वालों को कहा था घर में रहना, कहाँ आ गए? आड़ा मरण आए हैं। मरने? हाँ, कहता हमारा काला कानून उल्टा हो जाए, नहीं आड़ा मरांगे मारांगे। अरे देखो, जन्म और मृत्यु आदमी के हाथ में नहीं है कि तुम जब चाहोगे मर जाओगे। मोदी मराओगा मर जाओ। ऐसा क्या बात? पहले हम कब मारा कब मरांगे। हाँ जी, बस हम भी यही बोल रहे जी, यह काले कानून वापस ले लो, और नहीं तो हम तो यहाँ बैठे जी। मारा गोली मारो, चाहे कोई लाठी मारो, कुछ भी, हाँ बाढ़ दो काट दो, हम नहीं जी जंदे आए यहाँ। इतने दिन से आप आंदोलन कर रहे हो, कहीं कुछ हुआ? इतना शांतिपूर्ण तरीके से है? और क्या करा जी, बेबसी आई बोर करा क्या? हम आगा भी हम नहीं, कोई रौला नहीं, रबदा नहीं, मारे उड़ी तो कोई रौला नहीं है जी। मार दो मनो चाह बचाई लो, इतना या काले कानून वापस नहीं लिंदा, इतना नहीं जी। एक तरफ लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। देखिए, मैं कुंडली मनेसर जो एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल जिसको कहा जाता है, वहाँ हूँ, और आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ये सारे ट्रक खड़े हुए हैं। और ये ट्रक चालक, इनको पता नहीं था कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो फिर इसमें जाने नहीं दिया जाएगा, इनको रोक दिया गया है, क्योंकि कल ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को होनी है। ज़रूरी सामान भी इसमें है। यही वो रास्ता है जो करनाल होते हुए चंडीगढ़, शिमला और इसके अलावा कश्मीर तक जाता है। मेरे साथ मैं इस वक्त एक कंटेनर पे खड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए। पीछे आप देखिए कहाँ तक, कितनी दूर तक ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ईस्टर्न पेरिफेरल जो है वो माना गया था एक ऐसा बाईपास होगा जिससे लाखों की संख्या में जो बड़े वाहन दिल्ली से गुजरते हैं वो नहीं गुजरेंगे और पोल्यूशन कम होगा। और इस पर अब बहुत ट्रैफिक रहता है, खास करके बड़े वाहन इधर से ही निकलते हैं। मेरे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स जिनकी अपनी परेशानी है, जो कि कल रात से ही रुके हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 26 जनवरी की ये ट्रैक्टर परेड ख़त्म होने के बाद ही इनको आगे जाने की इजाज़त होगी। तो आपको पता पहले से तो था नहीं? मुझे पहले पता नहीं था ना, इस चीज़ को रास्ता बंद कर दिया जाएगा। यदि इस चीज़ को पता होता तो मैं 12 बजे क्यों यहाँ फंसते? 12 बजे रात से मैं फंसा पड़ा हूँ, ना खाने ना पीने का कोई सुविधा नहीं, सारी परेशानी यहाँ हो रही है। और चीज़ के पुलिस वाले सूचना पहले दिए नहीं, अब बता रहे हैं पुलिस वाले, मुझे 12 बजे रात को पता चला तो मैं रास्ता बंद किया हूँ। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा हूँ फरीदाबाद से। कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना था पानीपत। क्या लिया है आपने? वो बीन्स कंटेनर लेके जा रहा हूँ माल खाली करने के लिए। क्या है? बादाम। चलो, बादाम खराब तो होगा नहीं, बादाम तो नहीं खराब होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रक में ऐसा भी माल लदा होगा जो हो सकता है कि 24 घंटे में। गाड़ी में जैसे सेव भरा है, को जो कच्चा माल है वो ख़राब हो सकता है। जैसे हमारे को पहले सूचना देते तो हम पीछे गाड़ी कहीं साइड में कर लेते, और जो कच्चा माल है उसकी गाड़ी तो निकालनी चाहिए ना। दूसरी बात ये है कि हमारे सूचना देते हैं, अगर सूचना नहीं दी है तो हमारे लिए यहाँ पीने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी तक नहीं है पीने का, तो हम कहाँ से पानी पिए? ये परेशानी आ रही है। नया ये एक्सप्रेसवे है, इस पर उस तरह से कोई खाने पीने का भी नहीं है, पानी की कोई जुगाड़ नहीं। आसपास के गाँव पे सर जाम करना होता तो जो दिल्ली को रोड जा रहा है इससे उसको जाम करते थे, जो सीधा रोड आगे की तरफ जा रहा है उसको तो खोल। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं बरेली यूपी से आ रहा हूँ। और कहाँ जाना था? मेरे को सिरसा खाली करके राजस्थान जाना है। क्या है आपका माल? जीरी है, धान भरा हुआ है। अरे धान के खरीद पे तो इतना बवाल हो रहा है, धान गेहूँ पे। तो ये तो बात है, गाड़ी में धान भरा हुआ, तो हम तो भाई भर के लेके आए, तो हमारे को तो सूचना देनी चाहिए भाई रोड बंद है तो हम पीछे रुक जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हो? इसको लेके तो सर कुछ क्या बताएं, अब वो तो इनका मामला है, क्या करेंगे। वैसे मैं भी एक किसान का लड़का ही हूँ। वैसे तो जो इनकी मांग है वो जो जायज़ मांग है वो पूरी होनी चाहिए, जो गलत है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत मालूम नहीं है आप? ज़्यादा मालूम नहीं मेरे को। आप क्या मानते हैं, जो किसान ये लोग कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं सरकार से, किसको मान जाना चाहिए, सरकार को कि किसानों को? नहीं, किसान को मान जाना चाहिए ना। सरकार तो सारे तैयार है करने के लिए, इनको संशोधन कर रहे सब करे, तो जिद पे अड़े हुए नहीं, इसको ख़त्म करो, बिल ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, चीज़ गलत है ना। सरकार तो हर चीज़ वो भी करे, मैं 1.5 साल तक उसको बंद कर रहा हूँ और तब भी नहीं किसान मानने, तो गुंडागर्दी उतारो हो चुके सरदार। ओ
वो किसान तो वो कह रहे हैं कि उनका मानना हो सकता है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको खत्म करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, वो सरकार भी तो कह रही है ना, आपको जहाँ तकलीफ हो। इसमें किसानों का कहना है कि हम अनाज जो पैदा करते हैं तो हम हमारे हिसाब से हमारी मर्जी से बेचेंगे, सरकार कही आपका जो प्राइवेट कंपनी है वो खरीदेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसान अपनी मर्जी से बेचे। यही होना चाहिए कि प्राइवेट कोई खरीदे, अब तुम बीज बो तुम्हारे हिसाब से, तुम मेहनत करो, हम हमारे हिसाब से खरीदे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि किसान ठीक कह रहे हैं? हाँ, इस हिसाब से किसान ठीक करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।